देवी पौलमी, देवी संतोषी ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। अभी तो उचित ही हुआ जो देवी संतोषी ने स्वयं आकर देव ऋषि नारद को मधुकर के रूप से मुक्त किया। अन्यथा किसी को ज्ञात नहीं हो पाता कि देव ऋषि नारद भ्रमर के रूप में है। देवी संतोषी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ब्रह्मदेव, देवर्षि ने हमारी गोपनीयता को भंग करने का दुस्साहस किया है और देवी संतोषी ने छलावे के साथ हमारे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। इन दोनों को इसका दंड मिलना ही चाहिए। देवी पौलमी, देव ऋषि नारद को तीनों लोकों में भ्रमण करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। वो हमारे सबसे ज्येष्ठ संदेशवाहक है। इसी कारण ये सदैव भ्रमण करते रहते हैं। संभवतः वो आपके महल में भी किसी देव कार्य हेतु ही आए होंगे। और देवी संतोषी ने कोई अमान्य कार्य नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक देवी देवता को रूप परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। और देवी संतोषी ने रूप परिवर्तित जिस पवित्र कार्य के लिए किया है, यदि आप भी उनके स्थान पर होती तो आप भी यही कार्य करते और वो उचित होता। देवी पौलमी, विष्णुदेव ने भी कई बार अपना रूप परिवर्तित किया है, किंतु रूप परिवर्तित करने का उद्देश्य यदि पवित्र हो तो वो दंड की श्रेणी में कदापि नहीं आता। देवी संतोषी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण देव ऋषि नारद मुक्त हो पाए। पता नहीं देवी संतोषी अब आगे क्या करेगी। हम जानते हैं दादी, एक बच्चे की जिंदगी में माँ और बाप दोनों की अहमियत होती है। लेकिन देखिएगा, हम अपने बच्चे के जीवन में बाप की कमी नहीं महसूस होने देंगे। हम माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाएंगे। धैर्य की परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देंगे। तुम डरो नहीं बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे ऊपर तो संतोषी माँ का आशीर्वाद है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।